हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गुरु मनु सर को और दबाएं बेल आइकन ताकि सभी अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर माँ शारदे कोचिंग परिवार में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और सरकार द्वारा पुनः लॉकडाउन लगाने के कारण हम लोग फिर से अब ऑनलाइन क्लास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो एपी के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 3 तक पढ़ चुके थे। अब चौथा प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ चौथा प्रश्न हम लोगों का है, एक एपी दिया हुआ है और हम लोग से पूछ रहा है जो इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि यदि एपी दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले एपी से प्रथम पद और समानांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को प्रथम पद और समानांतर ज्ञात करते हैं। प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3 और समानांतर निकालने के लिए T2 माइनस T1। दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। हम लोग मान लेते हैं, माना कि इस एपी का nवां पद 78 है। हम लोग मान लिए कि ये जो एपी है, इस एपी में nवां पद 78 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बारी बारी से हम लोग सबका मान बैठाएंगे। Tn 78, प्रथम पद का मान हम लोगों का है यहाँ 3 n माइनस 1 और d का मान हम लोगों का है 5। तो यहाँ 78, 3 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो चूंकि प्लस में है तो माइनस में, और इधर 5 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, बचेगा n माइनस 1। 78 में से 3 गया तो 75 बटे में 5 बचा n माइनस 1। इसको काट दिए 15 n माइनस 1। हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा हम लोगों को 15, 1 हम लोग इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा n। तो इसीलिए n बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। अतः इस एपी का 16वां पद कितना है 78 है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बस ड्रॉप करो, ड्रॉप। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न के अंतर्गत हम लोग को दिया हुआ है जो निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है। तो हम लोग पहला बनाते हैं। हम लोगों को समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं पहला पद। यहाँ पहला पद ए कितना है हम लोगों का 7 है। सार्वंतर
अंतर निकाल लेते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटा के, तो 13 में से 7 जाएगा, 6 हो जाएगा, तथा अंतिम पद nवां पद हम लोगों को दिया हुआ है 205 और पदों की कुल संख्या ज्ञात करना है। हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र से Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ Tn हम लोग को कितना है 205 बराबर 7 प्लस n-1 गुने डी का मान कितना है हम लोगों का 6। 205 माइनस 7 और चूंकि गुना में है तो आ जाएगा बराबर बच गया n-1 198/6 n-1 इसको काटेंगे तो होगा 6×18 फिर 1 पर 8 6×18 n-1। तो यहाँ हम लोगों को 33 एक इधर लाएंगे तो प्लस n, तो यहाँ निकाल देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को n बराबर 34 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी ठीक इसी तरह से है। तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पहला पद हम लोग को दिया हुआ है 18 और सार्वंतर अंतर डी 15.1/2 में से घटाएंगे 18, 15 दूना 30 1 31/2 18। हम लोग बट्टा पर का घटा करेंगे तो 2 31 माइनस 18 दूनी 36, तो हो जाएगा 36 में से 31 गया तो -5/2। और Tn क्या दिया हुआ है अंतिम पद -47, n का मान हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र से Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए हम लोग प्रत्येक पद का मान रखते हैं। Tn हम लोग का कितना है -47, a कितना है 18 n-1, d का मान कितना है -5/2। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो होगा -47, 18 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में है तो इधर माइनस और बट्टे में -5/2 n-1। अब 47 और 18 को जोड़ते हैं तो हम लोग हो जाएगा -8 और 7 15 का 5 हाथ में 1 4 और 1 5 1 6 बट्टे 1 और इसको उल्टा देते हैं हो जाएगा ऊपर 2 नीचा में -5 बराबर n-1। 13 पंचे 65, तो हम लोग का 13 दूना 26 बचा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ n-1। 26 में 1 माइनस में है, LHS में लाएंगे तो माइनस, LHS में आने के बाद प्लस में हो जाएगा n, तो इसीलिए n बराबर 27 यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है
जो एक एपी दिया हुआ है और हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या इस एपी का कोई एक पद -150 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पदों की संख्या का मान धनात्मक होगा और कोई न कोई प्राकृत संख्या होगी। पदों के संख्या का मान न ऋणात्मक हो सकता है और न भिन्न संख्या हो सकता है। तो हम लोग जांच करते हैं और देखते हैं। हम लोग को एपी दिया हुआ है, तो एपी से हम लोग प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कर लेते हैं। यहां प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है? 11। और सार्वधातुक कितना दिया हुआ है? तो हम लोग T2 में से T1 घटा लेते हैं, तो यहाँ 8 घटे 11 तो -3। हम लोग को जांच करना है कि इस एपी का कोई एक पद -150 है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि इस एपी का nवां पद -150 है। तो सूत्र से Tn बराबर a + n-1 इंटू डी पे बैठा के जांच करते हैं। तो चलिए यहां हम लोग Tnवां पद क्यों माने हैं? -150। प्रथम पद 11 n-1 इंटू डी का मान हम लोग कितना है यहाँ? -3। तो चलिए -150 11 प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस बटे में -3 n-1। यहाँ हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो -161 बटे में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा n-1। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोगों का होता है 161 बटे में 3 और एक को LHS में ले जाएंगे, इधर माइनस में है तो हो जाएगा LHS में प्लस में। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 161 प्लस 3 एकान 3, तो इसीलिए n बराबर यहाँ प्राप्त होगा हम लोग को 164 बटे 3। इसको हम लोग भाग देंगे, 5 × 15, 1 बचा, 1 पर 4 14, 4 × 12 में 2। देखो बच्चे, n का मान हम लोगों को प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक नहीं ज्ञात हुआ, तो जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, तो अतः इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। अतः इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। 7वां प्रश्न हम लोग को कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं
कि किसी भी एपी में हम लोग को अगर प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात हो जाए तो हम लोग उस एपी के कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इस दोनों शर्त से हम लोग पहले प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि इस एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। हम लोग मान लेते हैं कि इस एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। तो प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त से हम लोग को दिया हुआ है जो इस एपी में 11वां पद कितना है 38। तो हम लोग को दिया है T11 11वां पद 38। हम लोग जानते हैं 11वां पद का सूत्र होता है प्रथम पद प्लस एक कम डी। तो a प्लस 10d बराबर कितना 38। तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर हम लोग का हो जाएगा 38 माइनस 10d। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः इस एपी में एक दूसरा शर्त दिया हुआ है। द्वितीय शर्त से इस एपी का हम लोग का दूसरा शर्त दिया हुआ है 16वां पद 73। तो T16 73 है। तो यहाँ T16वां पद के लिए a प्लस एक कम d। तो a प्लस 15d ये हो जाएगा हम लोग को 73। तो चलो प्यारे बच्चों समीकरण 1 में हम लोग a का वैल्यू देखे हैं। a बराबर हम लोग का है 38 माइनस 10d। तो a के बदले हम लोग समीकरण 1 से बैठा सकते हैं 38 माइनस 10d प्लस 15d बराबर 73। 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा प्लस में 5d बराबर 73। तो यहाँ हम लोगों को 5d 73 38 को हम लोग RHS में ले जाएंगे। तो इधर हम लोगों का हो जाएगा 5d बराबर 73 में से 38 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3। तो इसीलिए d बराबर 35 बट्टे में 5 7 पंचे 35। हम लोग को यहाँ d का मान निकल गया। तो अब हम लोग समीकरण 1 में रखकर हम लोग a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से a बराबर हम लोगों को कितना है 38 माइनस 10d। तो 38 माइनस 10 गुने d का मान कितना निकला है 7। तो 38 घटे 10 को 7 से गुना करेंगे 10 सत्ते 70। तो बचेगा कितना 70 में से 38 जाएगा तो माइनस में 32। अब हम लोग को यहाँ प्रथम पद ज्ञात हो गया और सार्वंतर का मान ज्ञात हो गया। तो इस एपी का हम लोग को 31वां पद निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों। तो अतः एपी का 31वां पद बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 31 है तो एक कम 30d। तो चलिए हम लोग मान बैठाते हैं। a हम लोग का है माइनस 32 प्लस 30 गुना में 7 तो हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 या 21 210। तो 210 में से
-32 को घटाएंगे तो हो जाएगा 178। इस एपी का हम लोगों का 31वां पद कितना हो गया होगा 178। हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। हम लोग का 8वां प्रश्न दिया हुआ है, जो एक एपी में कुल 50 पद है और इस एपी का तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो इस एपी का हम लोगों का 31वां पद ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एपी में कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस दिए हुए दोनों शर्त से हम लोग उस एपी के प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद हम लोग इस एपी का 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि इस एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। तो हम लोग को दिया हुआ है पहला शर्त में, जो इस एपी का तीसरा पद कितना है 12। तो प्रथम शर्त से हम लोग T3 कितना लिखेंगे 12। तीसरा पद के लिए क्या सूत्र होगा, a + 1 कम 2d, ये 12 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह द्वितीय शर्त से हम लोग देखते हैं। दूसरा शर्त हम लोग को दिया हुआ है, जो इस एपी का अंतिम पद 106 है और प्रश्न के प्रारंभ में ही दिया हुआ है इस एपी में कुल पदों की संख्या 50 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एपी का 50वां पद 106 है। तो द्वितीय शर्त से हम लोग लिख सकते हैं T50 = 106। तो a + 50 है तो एक कम 49d = 106। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 दोनों से हम लोग a और d का मान ज्ञात करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग विलोपन विधि पढ़े होंगे और वही उसी विधि से हम लोग यहाँ a और d का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 घटे 1 से, तो 2 है a + 49d = 106 और 1 है a + 2d = 12। तो घटाने के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस 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 a से कट जाएगा। 49 में से 2d घटाएंगे तो हो जाएगा 47d और इधर बचा 6 में से 2 गया 4 और 10 में से गया 9। तो इसीलिए d बराबर हो जाएगा 94/47। कट के हम लोग को मान निकलेगा 2। किसी भी समीकरण में हम लोग समीकरण 1 हो या 2 हो, उसमें d का मान रख के हम लोग a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में ही मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोगों का है a + 2d = 12
तो यहाँ ए का मान निकालना है तो हम लोग 12 LHS से RHS में ले जाएंगे तो -2D तो हो जाएगा 12 घटे 2। डी का मान हम लोग का प्राप्त हुआ है 2, तो 12 घटे 2 दूना 4 बराबर 8। अब हम लोगों को इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात हुआ, तो हम लोग एपी का 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः इस एपी का वहां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 1 कम 28D। तो यहाँ a का मान हम लोगों का कितना है 8 प्लस 28 गुने d का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5। तो 56 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।